मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में, कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं। उससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में कवर किया था कि टिश्यू क्या होते हैं और उनके 3 टिश्यू सिस्टम्स, ये हमने कवर किए थे। टिश्यूज़ क्या होते हैं ये अब आपको पता लग ही गया होगा, फिर भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड कॉमनली ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ टिश्यू। मतलब कि एक बहुत सारे सेल्स का ग्रुप जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब दिखने में भी सिमिलर है, काम भी एक कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। ठीक है जी। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से देख लेते हैं टिश्यूज़ के टाइप कौन कौन से हैं। सो टिश्यूज़ के 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। मतलब कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास एक्टिव सेल डिवीजन की कैपेसिटी है। मतलब सपोज करो कि ये एक सेल है आपके पास जो कि मेरिस्टेमेटिक है, तो ये एक्टिवली डिवाइड करेगा 2 में हो जाएगा, फिर ये 4 में हो जाएगा। इस तरह से ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं। तो ऐसे सेल्स होते हैं दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टम। कि ये सेल जो है ये क्या है, एक मेरिस्टम सेल है, मीन्स इट कैन डिवाइड एक्टिवली। कैरेक्टर्स क्या हैं इसके? दे आर लिविंग एंड थिन वॉल। ये कैसे होते हैं? ये लिविंग होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। इनकी जो वॉल होती है, सेल की जो वॉल होती है वो थोड़ी सी थिन होती है। ये जो आउटर वॉल होती है ये थिन होती है। द वैक्यूल्स आर फ्यू एंड वेरी स्मॉल इन साइज। अब आपको पता है कि हर सेल के अंदर अपने पूरे सारा का सारा सिस्टम प्रेजेंट होता है, वैक्यूल सारी की सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं और कम होते हैं, छोटे होते हैं और कम होते हैं। द सेल्स कंटेन डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड कॉन्स्पिशियस न्यूक्लिया। इनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है बहुत ही डेंस होता है और न्यूक्लियाई जो है वो कॉन्स्पिशियस होता है। कॉन्स्पिशियस न्यूक्लिया इनके अंदर पाया जाता है। सेल्स जो होते हैं, द सेल्स में बी स्फेरिकल ओवरऑल पॉलीगोनल इन शेप। मतलब कि जो सेल की शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। इनके बीच में नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। मतलब कि 2 सेल के बीच में अगर हम सोचें कि 2 सेल हैं उनके बीच में आपको कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल फुली कनेक्टेड होते हैं, कोई स्पेस इनके बीच में नहीं होता है। दीज सेल्स डू नॉट स्टोर फूड मटेरियल्स। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो मेरिस्टम्स होते हैं, वो फूड मटेरियल्स को भी स्टोर नहीं करते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड एट द एपिसेस ऑफ रूट एंड शूट। रूट्स की या शूट की एपेसिस पे, एपेक्स पे मिलते हैं। सपोज दिस इज अ रूट, यहाँ पर ये सेल्स पाए जाएंगे। यहाँ से डिवीजन करेंगे, इसके अंदर सेल्स की एडिशन करेंगे, है ना। तो रूट और स्टेम की, ये तो सॉरी मैंने लीफ बना दी है, रूट और स्टेम की इस तरह से। तो यहाँ पर एपेक्स पर पाए जाते हैं, जैसे स्टेम है तो स्टेम की एपेक्स पर ये पाए जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सो उनको हम अलग अलग टाइप्स के में डिवाइड करते हैं, अलग अलग बेसिस को लेकर। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 में क्लासीफाई किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, सेल ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ सेल ऑफ डिवीजन। इसके बेसिस पर इसको 3 में क्लासीफाई किया गया, मास, प्लेट और मेरिस्टम। फंक्शन के बेसिस पर 3 में क्लासीफाई किया गया, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम। पोजीशन के बेस्ड पर कि कहाँ से सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, उसमें उसके बेसिस पर डिवाइड किया गया एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। हमारे लिए सबसे काम का है ये वाला जो कि पोजीशन के बेस पर डिवाइड करता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का काम ही क्या होता है, डिवीजन करना, और ये ज़्यादातर एपेक्स पर पाया जाता है, रूट और स्टेम के। सो ये हमारे काम का है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है पोजीशन के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टम। सो दे आर प्रेजेंट एट द एपिसिस ऑफ स्टेम, रूट एंड ब्रांचेस। मतलब कि ये कहाँ पाया जाता है? ये एपेक्स पे पाया जाता है। एपिसिस, एपिसिस यानी कि एपेक्स, एपेक्स पर पाया जाता है ये। जैसे कि इसका काम क्या है, इंक्रीजिंग द लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करता है ये। प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और ब्रांचेस के ऊपर अगर ये पाया जाएगा तो वही बात है कि जैसे ब्रांचेस के ऊपर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, ये इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, इसमें सेल्स को ऐड करेंगे, लेंथ जो है वो इसकी इंक्रीज होगी। इसी तरह यहाँ से भी ब्रांचेस निकल जाती हैं इस तरह से प्लांट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल इसका शूट अपेक्स और रूट अपेक्स वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? दीज आर द पार्ट्स विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू इन बिटवीन। मतलब कि इंटरकैलरी जो है ना, ये वो पार्ट्स होते हैं जो कि प्लांट से सेपरेट हो गए हैं, प्लांट से अलग हो गए हैं, एपेक्स से अलग हो गए हैं, उनके एपेक्स से
अलग हो गए हैं। और अलग किस वजह से हो गए हैं? क्योंकि उधर वहाँ पे परमानेंट टिश्यू की डेवलपमेंट हो गई है इसकी वजह से। तो इंटरकैलरी क्या है कि ये जो है ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि एपेक्स से अलग हो गए हैं परमानेंट टिश्यू की डेवलपमेंट की वजह से, कि उधर बीच में परमानेंट टिश्यूज डेवलप हो गए, इसकी वजह से वो एपेक्स से अलग हो गए हैं। दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स एंड अबव नोड्स और बिलो नोड्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स के बेस पर। दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स, लीव्स के बेस पर पाए जाते हैं, लीव्स के बेस पर पाए जाते हैं। अबव नोड्स और बिलो नोड्स मतलब कि नोड्स के या तो ऊपर मिलेंगे या नीचे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कहाँ पर? लीव्स के बेस पर मिलेंगे। इनका काम क्या होता है? इट इंक्रीजेज लेंथ ऑफ इंटरनोड एंड इज फाइनली कंज्यूम्ड। मतलब ये क्या करता है कि इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करता है। आपको पता है ना कि जैसे ये अगर मैं मान लूँ कि ये एक जो है स्टेम है और यहाँ से लीफ कनेक्टेड है, तो ये वाला जो रीजन होगा, ये सेकेंड लीफ है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होगा जहाँ से लीफ अटैच्ड है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे नोड, नोड, ठीक है। और बीच वाला जो रीजन होगा इसे हम कहेंगे इंटरनोड, ठीक है। इंटरनोड नोड के बीच का डिस्टेंस, तो जो बीच वाला डिस्टेंस होगा इसे हम कहेंगे इंटरनोड, और जहाँ पर लीफ अटैच्ड है उसे हम कहेंगे नोड, ठीक है जी। सो दीज आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स अबव द नोड्स और बिलो नोड्स, या तो नोड्स के ऊपर मिलेंगे या नोड्स के जस्ट बिलो मिलेंगे। लेंथ को इंक्रीज करते हैं इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और फाइनली कंज्यूम्ड हो जाते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा जो है ये इसके अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल मेरिस्टम। दीज आर फाउंड ऑन द साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स की साइड्स पर मिलते हैं ये, लेटरल साइड्स पर मिलते हैं ये, लेटरल जगह पे, लेटरल साइड्स पर मिलते हैं ये। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्रोथ इन गर्थ, ग्रोथ को गर्थ में इंक्रीज करते हैं, इस तरह से इंक्रीज करते हैं ग्रोथ को। एग्जाम्पल वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्या है एग्जाम्पल? वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल है। अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो है ये डायग्राम है, इसमें सब शो किया गया है। सो एपिकल मेरिस्टम जो कहाँ मिलेगा? एपेक्स पर मिलेगा, रूट या स्टेम की एपेक्स पर मिलेगा एपिकल मेरिस्टम। इसके बाद ये लीव्स प्रेजेंट हैं, लीव्स के बेस पर नोड्स के, हमने कहा था ना कि लीव्स के बेस पर मिलेगा, नोड्स के ऊपर या नीचे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नोड। इसके बीच का स्पेस क्या हो गया? इंटरनोड। और नीचे फाइनली हमें मिलेगा लेटरल मेरिस्टम जो कि ग्रोथ को गर्थ में इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में ड्रॉ करके आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो फॉर श्योर मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, इसी से आप बना के भी लिख सकते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वाज आवर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम देख लेते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। सो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन एंड हैव अटेन्ड देयर डेफिनेट फॉर्म, साइज एंड शेप। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने अपनी डिवीजन की पावर को लॉस्ट कर दिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, एक्टिव डिवीजन होती है, एक्टिव डिवीजन की पावर होती है उनके पास। तो ऐसे सेल्स जिन्होंने वो पावर लॉस कर दिया है उन्हें हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। कि अब वो परमानेंट हो चुके हैं, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, और इनकी एक डेफिनेट फॉर्म होती है, शेप, साइज होती है और शेप होती है। तो ऐसे सेल्स जिन्होंने अपनी डिवीजन की पावर को लॉस कर दिया है और उनकी एक डेफिनेट फॉर्म है, अब एक डेफिनेट साइज है और एक डेफिनेट शेप है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यूज़। इसकी भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि दो टाइप्स हैं इसके परमानेंट टिश्यूज़ के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ यानी कि एक तरह के सेल्स बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगी चीज़ें? जब उनके अंदर हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सिंपल वाले जो है वो होमोजीनियस टाइप के सेल्स होते हैं, सेम टाइप के सेल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, हेट्रोजीनियस सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सिंपल वाले जो होते हैं उनके अंदर आपके 3 टाइप्स आ जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार टर्म सुन रहे हो, आपने पहले भी सुनी हुई है। 3 तरह के सेल्स आ जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर 2 तरह के सेल्स आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि फर्दर इनके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आ जाते हैं इसके अंदर, जाइलम और फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा से, सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप विच इज पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ थिन वोल्ड सेल्स विच आर यूजुअली आइसोडायमेट्रिक। मतलब कि इसमें क्या होता है, आपको थिन वोल्ड सेल्स मिलेंगे, मतलब थिन वोल वाले सेल्स, मतलब जिन ऐसे सेल्स जिनकी वोल जो है वो क्या होगी? थिन होगी। और यूजुअली आइसोडायमेट्रिक मतलब कि डायमीटर इनका जो है वो सेम होगा, सेम डायमीटर के सेल्स होंगे। लिविंग सेल्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा इज थिक वोल्ड, मतलब कि जाइलम वाले पार्ट के अंदर जो पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो थिक वोल्ड होते हैं। जाइलम वाले पार्ट के पैरेन्काइमा टिश्यूज थिक वोल्ड होते हैं। दे रिटेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड एट मैच्योरिटी,
पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो अपनी जो डिवीजन की इनकी कैपेसिटी होती है ना कि ये डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो मैच्योरिटी पर ये सेल्स जो हैं ये अपनी एक्टिव डिवीजन की कैपेसिटी को रिटेन कर लेते हैं, इनके पास वापस आ जाती है। इट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट का फंडामेंटल टिश्यू से हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राउंड सब्सटेंसेस वेयर अदर टिश्यूज रिमेन एम्बेडेड, मतलब कि बाकी सारे टिश्यूज तो उसके अंदर एम्बेडेड ही रह जाते हैं, जबकि ये जो है ना ये ग्राउंड सब्सटेंसेस को कोज करता है। अगर आप प्लांट के अंदर देखोगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर हम ऐसे भी कह सकते हैं ग्राउंड जो हमारा सिस्टम होता है, 3 टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था ना कि डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, फिर वेस्कुलर होता है, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है ना उसके अंदर जनरली सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है ना वो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। ठीक है जी। सो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के भी टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले टाइप है प्रोजेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, इडियोब्लास्ट और स्टोरेज पैरेन्काइमा। ये सब इसके टाइप्स हैं। अगर आपको इनके टाइप्स के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट फिलहाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, तो इसीलिए मैंने इनके बारे में डिटेल ज़्यादा ऐड नहीं की है। बट अगर आप लोग मुझे कहोगे तो फिर मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब हम देख लेते हैं पैरेन्काइमा के फंक्शंस। फंक्शन क्या क्या होते हैं? इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड फैट्स। फूड को स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टार्च भी हो सकता है, स्टार्च को भी स्टोर कर सकता है, प्रोटीन्स को भी स्टोर कर सकता है, ऑयल्स को भी स्टोर कर सकता है और फैट्स को भी स्टोर कर सकता है। कुछ प्लांट्स के अंदर वाटर को भी स्टोर करता है, जिसे हम सक्यूलेंट्स बोलते हैं ना, तो उनके अंदर हम वाटर को भी स्टोर कर लेता है पैरेन्काइमा टिश्यू, जैसे कि एलोवेरा है। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। इसकी अगर पैरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं उनकी वजह से प्लांट जो है वो रिजिड हो जाता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है बाहर के इन्वायरमेंट से, एपिडर्मिस डेवलप करके इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दिस वॉज द पैरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलेनकाइमा। कि कोलेनकाइमा क्या होता है? सो कोलेनकाइमा जो है ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। ये भी पैरेन्काइमा भी लिविंग टिश्यूज़ थे, कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। इनके अंदर प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती है, मतलब जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर लिग्निन नहीं प्रेजेंट होता है, नॉन लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू पोजेस लोकलाइज्ड थिकनिंग्स ऑन सेल वॉल, लैक इन सेकेंडरी बॉडी ऑफ डाइकोट्स। मतलब कि कोलेनकाइमा जैसे जो टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर लोकलाइज्ड थिकनिंग्स होती हैं, मतलब कि कहीं कहीं पर थिकनिंग्स पाई जाती हैं सेल वॉल के ऊपर, और जो डाइकोट्स की सेकेंडरी बॉडी होती है उनके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यू लैक करता है, नहीं होता है। सो ये जो है ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, नॉन लिग्निफाइड इनकी वॉल्स होती हैं, लोकलाइज्ड थिकनिंग पाई जाती है सेल वॉल पर, कहीं कहीं पर थिकनिंग होती है, और डाइकोट्स की सेकेंडरी बॉडी में एब्सेंट होते हैं। इनके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दे हैव प्रोटोप्लाज्म। मोनोकोट्स और रूट्स के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा जो अगर आपसे पूछ ले, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है क्वेश्चन कि कोलेनकाइमा कहाँ पर एब्सेंट होता है, कहाँ एब्सेंट होता है? मोनोकोट्स और रूट्स के अंदर एब्सेंट होता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? सो फंक्शंस क्या क्या हैं इसके? कि ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को, क्योंकि की थिकनिंग्स की वजह से हमने कहा ना लोकलाइज्ड थिकनिंग्स पाई जाती है। सो लोकलाइज्ड थिकनिंग्स की वजह से ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कोलेनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कोलेनकाइमा के सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल आपको पता ही होगा। सो कोलेनकाइमा के वो सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। सो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू देख लेते हैं। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट। इनका मेन काम क्या है कि ये स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। ये हम स्क्लेरेनकाइमा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। बोथ फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स हैव ग्रेटली थिकेंड वॉल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सेल्यूलोज। दोनों की वॉल्स जो है वो बहुत थिक होती हैं, सेल्यूलोज और लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से बहुत थिक वॉल्स इनके अंदर पाई जाती है, सेल्यूलोज और लिग्निन से भरी हुई। आफ्टर गेनिंग मैक्सिमम थिकनेस, जब ये मैक्सिमम थिकनेस गेन कर लेते हैं अपनी वॉल्स पर, तो इनका जो प्रोटोप्लास्ट हो जाता है वो मर जाता है, डाई हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, ये क्या करते हैं? मैच्योरिटी पर डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं विद टेपरिंग एंड्स। मतलब कि इस तरह से इलोंगेटेड सेल्स होंगे टेपरिंग एंड्स की तरह, इस तरह से इनके एंड्स होंगे, नुकीले थोड़े कॉर्नर एंड्स, एंडिंग पर से थोड़े नुकीले होंगे, इस तरह के टेपरिंग एंड्स पाए जाते हैं। और
ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। चीफ मैकेनिकल टिश्यू, चीफ मैकेनिकल टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है। लिविंग एट द बिगिनिंग बट फाइनली बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, स्टार्टिंग में तो लिविंग सेल्स होते हैं लेकिन फाइनली जो है ये मर जाते हैं डिपोजिशन की वजह से, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। नेक्स्ट है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ वॉलनट शेल्स एंड नट्स। जो वॉलनट है जैसे कि हम अखरोट के अंदर देखते हैं, तो वॉलनट की शेल्स जो हैं या फिर नट्स के जो शेल्स होते हैं उनमें स्क्लेरिड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ज़्यादातर वहीं पर ये पाया जाता है। पैरेन्काइमा सेल से ही ओरिजिनेट होता है, लेकिन सेकेंडरी वॉल लेयर जब उस पर डिपॉजिट हो जाती है ना, वहाँ से स्क्लेरिड्स की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि पैरेन्काइमा सेल्स पर सेकेंडरी वॉल लेयर्स की डिपोजिशन की वजह से। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स बाय डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल लेयर्स। ये भी प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनके अंदर थिक लैमिनेटेड लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, बहुत ही थिक वॉल्स होती हैं इनके अंदर, इसकी वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि आप देख लो कि वॉलनट का शेल है कितना हार्ड होता है, तो उसी तरह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं, स्क्लेरिड्स जो हैं ये प्लांट को सेव करते हैं इन्वायरमेंटल फोर्सेस से, जैसे कि वाइंड है, कोई भी इन्वायरमेंट फोर्स आता है तो उससे भी प्लांट को सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ही थिक है, लैमिनेटेड है। रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं एंड सेव इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग होने से तो बचाएंगे ही ना, कितनी हार्ड वॉल है इनके पास। सो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और कोलैप्सिंग से सेव करते हैं। सो दिस वाज आवर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। इसी के साथ हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो पूरे हो रहे हैं। पैरेन्काइमा हमने पढ़ा, कोलेन्काइमा हमने पढ़ा और स्क्लेरेन्काइमा हमने पढ़ा। तीनों तरह के टिश्यूज़ को हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। अभी तक आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट तरह के परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ेंगे विच इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सो चलिए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ से पहले हमने क्या कवर किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, जिसमें हमने स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज़ आते हैं इसके अंदर, जाइलम और फ्लोएम। Vascular tissues, xylem and phloem constitute complex permanent tissues because in them many kinds of cells occur. So ये जो vascular tissues होते हैं, xylem और phloem, यही permanent complex permanent tissues बनाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर बहुत तरह के सेल्स आते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी डिटेल में ना, तो आपको पता लगेगा बहुत तरह के सेल्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जाइलम के बारे में। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो आपको मिल ही चुका है कि जाइलम जो है वाटर और डिजोल्व्ड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो सोल्यूट्स को ट्रांसफर करता है। Xylem. It is responsible for conduction of water and dissolved mineral salt. मतलब कि ये क्या करता है, वाटर और जो उसके अंदर डिजोल्व्ड आयंस होते हैं उनका कंडक्शन करता है, उनको कंडक्ट करता है। मेनली जाइलम के अंदर 4 तरह के सेल्स आते हैं, ट्रैकिड्स, ट्रैकिया या फिर जिसे हम वेसल्स भी बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। एक एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि ट्रैकिड्स क्या होते हैं। ट्रैकिड्स जो है वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स, मतलब इस तरह के, जैसे डायग्राम में भी दिखाया है, इलोंगेटेड सेल्स है और एंड्स जो है इनके वो टेपरिंग होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड हेंस डेड। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता और इसी वजह से इन्हें हम डेड सेल्स भी बोलते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं। मतलब वॉल्स कैसी होती हैं इनकी, हार्ड, थिक और लिग्निफाइड। फंक्शन क्या है इनका, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। अब आपको पता है कि प्लांट जो है रूट्स में ही हम पानी देते हैं, तो रूट्स से सारे प्लांट में, थोड़ा रफली मैं डायग्राम बना रही हूँ इसका समझाने के पर्पज़ से, समझ लीजिएगा। सो रूट्स से हम प्लांट को पानी प्रोवाइड करते हैं और रूट्स से लेकर स्टेम को भी पानी देता है और लीव्स में भी ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ऊपर जाता रहता है, जहाँ पर भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर पानी को देकर ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम होता है किसका, जाइलम का। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिकनिंग्स की प्रेजेंस से। थिकनिंग जहाँ पर भी आएगी ना, वो सेल मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा, बाकी तो सब देखा जाएगा, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ जरूर प्रोवाइड करेगा थिकनिंग्स की वजह से। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया और वेसल्स, सेकेंड टाइप है जाइलम का। दीज आर मेड अप ऑफ रोज ऑफ सेल्स प्लेस्ड वन अबव द अदर विद देयर इंटरवेनिंग बॉल एब्सेंट ड्यू टू डिसोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि ये रोज ऑफ सेल्स, बहुत सारी रोज होती हैं सेल्स की, रोज ऑफ सेल्स का बना होता है, ऐसा नहीं है कि एक सेल का बना हुआ है, रोज ऑफ सेल्स होती हैं, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती हैं और इनके बीच की जो इंटरवेनिंग वॉल होती है वो एब्सेंट होती है डिसोल्यूशन की वजह से, डिसोल्यूट हो जाती है वो वॉल। वेसल्स जो हैं they are arranged in longitudinal series in which partitioned walls are perforated.
वेसल्स जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज़ के अंदर अरेंज्ड होते हैं, जिसमें कि जो पार्टीशनड वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ना, ये वाटर की पाइप की तरह लगता है। जैसे हमने देखा है ना कि पानी की जो पाइप होती है, उस तरह से ये पूरा का पूरा वेसल्स का सिस्टम लगता है। दिखने में बिल्कुल पानी की पाइप की तरह वेसल्स नजर आते हैं। सो वेसल्स आर अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज इन विच पार्टीशनड वॉल्स आर परफोरेटेड, हेंस द होल सेटअप लुक लाइक अ वाटर पाइप। फंक्शन क्या है इनका? भाई बिना फंक्शन के तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। फंक्शन क्या है इनका? Vessels are more efficient in transport of water and minerals as compared to tracheids. Tracheids से ज़्यादा efficient है ये, मतलब कि ट्रैकिड्स जो है उनसे ज़्यादा काम करते हैं ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परफोरेशन प्लेट्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर परफोरेशन प्लेट्स प्रेजेंट होती है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है? ये वेसल्स या फिर ट्रैकिया का फंक्शन है, जो कि सेकेंड जाइलम का एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास जाइलम फाइबर्स, जिन्हें हम वुड फाइबर्स भी बोलते हैं। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली थिक और हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं विद नैरो ल्यूमन। ल्यूमन नैरो होता है। वॉल्स जो है वो बहुत ही थिक और लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन की बनी हुई होती हैं। ये भी डेड सेल्स होते हैं। सम ट्रैकिड्स रिजेंबल इन स्ट्रक्चर विद दैट ऑफ जाइलम फाइबर्स आर कोल्ड फाइबर ट्रैकिड्स। मतलब कि ऐसे ट्रैकिड्स जो कि स्ट्रक्चर में फाइबर्स की तरह दिखते हैं, जाइलम फाइबर्स की तरह दिखते हैं, उन्हें हम फाइबर ट्रैकिड्स भी बोल देते हैं। ऐसे ट्रैकिड्स जो कि दिखने में जाइलम फाइबर्स के जैसे होते हैं, उन्हें हम फाइबर ट्रैकिड्स भी बोलते हैं। सो दिस वाज जाइलम फाइबर्स। नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स क्या, नाम से देखो, पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो जाइलम के साथ एसोसिएटेड है, उसे हम बोल देंगे जाइलम पैरेन्काइमा। इसकी वॉल्स जो है वो थिन होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। पैरेन्काइमा की भी थिन और सेलुलोज की बनी हुई थी, सेम इसमें होता है। वॉल्स जो है वो थिन होती हैं और सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। सेल्स जो है वो लिविंग होते हैं एंड फंक्शन इन स्टोरेज ऑफ फूड। सेल्स इसके लिविंग होते हैं एज वी हैव सीन इन पैरेन्काइमा टिश्यू, और फंक्शन क्या है इनका? फूड को स्टोर करना। ये भी सिमिलर है। फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्टोरेज ऑफ फूड भी लिख सकते हो आप। तो ये सारे क्या है इसके फंक्शंस है। सो दिस वाज द जाइलम टिश्यू। इसके बाद हम देख लेंगे फ्लोएम वाला, कि फ्लोएम क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू के बारे में। सो फ्लोएम जो है वो वस्कुलर टिश्यूज का सेकंड पार्ट है। जाइलम के बारे में हमने पढ़ लिया है, फ्लोएम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्लोएम क्या करता है? फूड कैरी करता है। जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर और डिजोल्व्ड आयंस। फ्लोएम जो है वो फूड को कैरी करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग फूड थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट में फूड कैरी होगा तो कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बास्ट भी बोलते हैं। फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट। बास्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ना, कुछ प्लांट्स को, उनको हम बाइंडिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ हम उन्हें बाइंडिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? बास्ट बोलते हैं। फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट बिकॉज फ्लोएम फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर बाइंडिंग पर्पसेस। दे आर यूज फॉर मेकिंग थ्रेड्स, रोप्स एंड टेक्सटाइल्स। कहाँ पर यूज होते हैं? थ्रेड्स बनाने में हेल्प करते हैं, रोप्स में रस्सी बनाने में हेल्प करते हैं, टेक्सटाइल्स में भी हेल्प करते हैं। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। मेन काम क्या है इनका? कि भाई तुम फूड को ट्रांसलोकेट कर दो। इट इज फॉर्म्ड ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स। अभी ये भी कुछ सेल्स का बना हुआ था, जैसे हमने जाइलम के अंदर पढ़ा था ना, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। 4 तरह के सेल्स थे, इसमें 5 तरह के सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपने अपने काम की बात पढ़ लेंगे बस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या होता है? सीव ट्यूब्स जो है ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। नाम से देखो, ट्यूब है, ट्यूब जैसे सेल्स होंगे। थिन वोल्ड होते हैं, ल्यूमन इनका लार्ज होता है। थिन वोल्ड लार्ज ल्यूमन। देयर ट्रांसवर्स वोल्स आर ओब्लीग एंड आर परफोरेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट सीव प्लेट्स। इनकी जो ट्रांसवर्स वोल्स होती हैं वो ओब्लीग होती हैं और वो परफोरेटेड होती हैं और सीव प्लेट बनाती हैं। सीव ट्यूब्स जो हैं उनकी जो वोल्स होती हैं, ट्रांसवर्स वोल्स, वो परफोरेट होकर सीव प्लेट बनाती हैं, सीव प्लेट की फॉर्मेशन करती हैं। फंक्शन क्या है इनका? कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये तो आपको पता होगा ना कि फूड जो है वो लीव्स के अंदर ही बनता है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद जहाँ पर भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इस फूड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो सीव ट्यूब्स जो है वो क्या काम करते हैं? फूड को ट्रांसफर करते हैं, कंडक्ट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दीज आर सिंसाइड्स। सिंसाइड्स का मतलब क्या होता है? कि जो सेल्स के फ्यूजन से बनते हैं। एंड परमिट फ्री डिफ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब कि ये सिंसाइड्स होते हैं और फ्री डिफ्यूजन करते हैं, मतलब कि कहीं पर भी, जहाँ पर भी फूड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये सेल्स डिफ्यूज़ होंगे और फूड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर? फूड। तो फूड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीव सेल्स। तो सीव सेल्स क्या होते हैं? सीव सेल्स जो है वो इलोंगेटेड एंड नैरो सेल्स होते हैं। ये भी इलोंगेटेड होते हैं और नैरो होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। हेंस
सीव एरियाज आर नॉट स्पेशलाइज्ड एंड डू नॉट एग्रीगेट टू फॉर्म सीव प्लेट। इसीलिए जो सीव एरियाज होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते, एक तो इलोंगेटेड है, ऊपर से नैरो है, इसी वजह से जो सीव एरियाज होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते और एग्रीगेट नहीं करते। जैसे हमने सीव ट्यूब्स के अंदर पढ़ा था ना कि वो एग्रीगेट करके सीव प्लेट बना देते, तो ये एग्रीगेट नहीं करते और सीव प्लेट नहीं बनाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा काम है सीव सेल्स का। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? कंपेनियन, देखो कंपेनियन क्या होता है? जो साथ देता है ना। सो कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड थिन वोल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फाउंड एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब। मतलब जिस तरह से ये सीव ट्यूब मिल रही है ना हमें, यहाँ बगल बगल में आपको इसके साइड साइड में पूरे क्या मिलेंगे? कंपेनियन सेल्स मिलेंगे। ये होगी आपकी सीव ट्यूब। क्या होगी ये? सीव ट्यूब्स। ये वाले सेल्स को कौन से हो जाएंगे? कंपेनियन सेल्स। ये सेल्स हो गए कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स के बिल्कुल साइड साइड में आपको मिलेंगे कंपेनियन सेल्स। These are specialized thin-walled parenchyma cells found associated with sieve tubes. They are found on the side of sieve tubes. Both cells appear from same mother cell. ये दोनों के दोनों सेल, sieve tubes भी और companion cells भी, दोनों के दोनों जो है ना सेम, इनका जो मदर सेल है वो सेम होता है। न्यूक्लियाई ऑफ कंपेनियन सेल कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब। मतलब कि ये जो इसका जो न्यूक्लियस है ना वो बताएगा कि इधर से फूड कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ नहीं करना। सो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियाई जो है वो सीव ट्यूब्स को डायरेक्शन देता है फूड ट्रांसफर के लिए। सो न्यूक्लियाई जो होता है कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ टाइप का हमारे पास है ये फ्लोएम टिश्यू। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? थिन वोल्ड लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। थिन वोल्ड है, लिविंग है, पैरेन्काइमा सेल्स है। पैरेन्काइमा इसके अंदर भी तो पैरेन्काइमा वाले फंक्शंस तो आएंगे ही ना। सो लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये भी फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमा वाला फूड मटेरियल को स्टोर करता है, ये भी फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। द टैनिन्स एंड रेजिन्स आर फाउंड इन दीज सेल्स। इन सेल्स में क्या पाए जाते हैं? टैनिन्स और रेजिन्स पाए जाते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। So these are thin-walled living parenchymatous cells. The cells contain cytoplasm and nucleus. They store food materials. The tannins and resins are found in these cells. अब नेक्स्ट तरह है कि जो हमारे पास फ्लोएम टिश्यू है वो है फ्लोएम फाइबर्स। इसके अंदर वही फाइबर्स वाले करेक्टर्स आ जाएंगे। वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद सिंपल पिट्स ऑन द लिग्निफाइड वॉल्स। वर्टिकली इलोंगेटेड है और वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे से पिट्स प्रेजेंट है। लिग्निफाइड वॉल्स हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे से पिट्स प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे? फ्लोएम फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। सो ये तो जो थे ये थे आपके पास 5 टाइप्स किसके? फ्लोएम टिश्यू के 5 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। सो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा और आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या फिर जब कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट है जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल फॉर श्योर ट्राई टू अपलोड वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।